बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है आपकी सेहत, यानी हमें सेहत को कैसे मेंटेन करना है। हमारे जिस्म की नशोनुमा करने और इसे संवारने की कुदरत ने 240 मिलियन साल खर्च किए हैं। हमारा जिस्म कायनात की सबसे बेहतर और पेचीदा मशीन है। ये एक मजबूत, लचकदार और ज्यादा अरसे तक चलने वाली मशीन है। ये आपका फर्ज है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, वरना अपने जहन को मुतवाज़िन और मजबूत रखना मुश्किल हो जाएगा। इसमें पस्ती से उभरने की और किसी हद तक खुद से शिफा पाने और तंदुरुस्त होने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते और इसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो ये अपनी डिज़ाइन की मुद्दत से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। उम्र दराजी पर तहकीक करने से ये बात सामने आई है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो और आपकी सेहत अच्छी हो तो आपको चाहिए कि आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और बाकायदगी से वर्जिश करें। आप अपनी सेहत के बारे में सोचें और गौर करें। हम में से अक्सर लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, हत्ता कि एक दिन आता है कि हम इसे खो देते और फिर हर मुमकिन कोशिश कर डालते हैं कि दोबारा से बेहतर बना सकें। परहेज इलाज से बेहतर है। मुझे यकीन है कि आप इस तस्वर से वाकिफ हैं। ये बात 100% दुरुस्त है। परहेज हमेशा से ही इलाज से बेहतर होता है। हमारे मुआशरे में जो सेहत की खराबी की वबा फैली हुई है, हम अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देकर बाकायदगी से वर्जिश करके काफ़ी हद तक इनसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी हो तो आप हर काम खुश असलूबी से सरअंजाम दे सकते हैं। आपकी ज़हनी सेहत भी इससे अच्छी होती है, जिसके नतीजे में आप बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाते हैं। जो लोग अपने इरादे के पक्के होते हैं और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं, ऐसे लोग अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। तंदुरुस्त रहना अपनी ज़िंदगी की आदत बना लें। आप अपनी पसंदीदा ज़िंदगी का चुनाव करें कि आपको कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और फिर उसके मुताबिक काम करें ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। आपकी जिस्मानी सेहत आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर ही आपकी काम की कारकर्दगी बेहतर होगी। आपका जिस्म आपको सिर्फ एक ही दफ़ा मिलता है, इसकी हिफाजत करें। अगर आप जिस्मानी तौर पर तवाना रहना चाहते हो तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपको कोई हदफ मुतय्यन करें जिसका मकसद वर्जिश करना हो। सेहतमंद रहने के लिए हमें कोई सेहत अफ़ज़ा मकसद बनाना चाहिए, मसलन वर्जिश करना और चहलकदमी करना, ताकि आपकी सेहत बरकरार रह सके। मैं इसलिए आपकी हौसला अफजाई करता हूँ ताकि आप जिस्मानी सेहत के लिए कोई हदफ मुकर्रर करें और सारा साल उस पर अमल करें। आप अपने जहन को तहरीक दें ताकि आपके जहन की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाए। अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी जहनी सेहत पर भी गौर करें। यहाँ पर मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो जहनी तौर पर बीमार हो, उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऐसे लोगों को डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से इलाज करवाने की ज़रूरत होती है। जहनी सेहत का ये मतलब है कि आप अपने जहन को इस्तेमाल करके उसकी कारकर्दगी बढ़ाएं और जहनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल में लाएं। जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूहानी वर्जिश को भी नज़रअंदाज ना करें। आपकी रूहानी सेहत भी बहुत अहम है। आपका मजहब और अकीदा जो भी है, आप रोजाना इंतहाई लगन के साथ इबादत करें, चाहे आप 2 या 3 मिनट या रियाजत करें, या फिर आप दिन में 3 दफा 15 मिनट की इबादत भी कर सकते हैं, या आप दिन के 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपको मुनासिब लगे, लेकिन आपको ये अमल रोजाना करना है। लोगों से गैर मशरूत प्यार करें। लोगों से खुले दिल से और बिलोस प्यार करें। रोजाना हमदर्दी और खैरात का अमल करें। इससे आपकी रूहानी वर्जिश होती है।
بس اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ورزش اور خیرات کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے اور اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، ہر وقت اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور آپ کو تمام زندگی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آج کے دن اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے بارے میں سوچیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا ہم سب پہ فرض ہے۔ بہت سارا شکریہ آپ سب کا سننے کے لیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔